तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि एक इंडियन यूथ फुटबॉल की टीम यूरोप जाती है और वहां की टॉप टॉप टीमों को उनके घर में घुसकर तबाह कर हराती भी नहीं, मतलब खत्म कर देती है उनको। एक मैच 19-0 से, मतलब एकदम बर्बाद करके 10-0, 19-0 ऐसी ऐसी स्कोर लाइन के साथ कि एक पूरे टूर्नामेंट में 86 गोल्स एक पूरी टीम ने, मतलब टोटल पूरे टूर्नामेंट में गोली एक टीम के 86 गोल्स। और हराया किस किस को? फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड के टॉप टॉप टीमों के प्लेयर्स को। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सपना है या फिर कुछ है। चंडीगढ़ के मिनर्वा अकेडमी एफसी ने यूरोप में इतिहास रच दिया है। सबसे पहले फिनलैंड में जाके हेलसिंकी कप, और उसके बाद एकदम कुछ दिनों बाद स्वीडन में गोथिया कप जीती, जिसको वर्ल्ड यूथ टाइटल भी कहते हैं। ये दोनों जीत करके अनबिलीवेबल यूरोपियन डबल करके आई है टीम। लेकिन इस पूरी कामयाबी के पीछे का असली मास्टर क्लास क्या है? रणजीत 50 साल का क्या सपना है? और ये लड़के हमें सच में फीफा वर्ल्ड कप 2034 लेकर जाएंगे? आज ये पूरी बातें डिकोड करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कॉन्टेक्ट देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, जो था फिनलैंड में हेलसिंकी कप जीतना। 2025 में मिनेर्वा की टीम गई थी यहाँ पे और वहां पे रनर अप रह गई थी। लेकिन इस साल जो लड़के पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे, ये डोमिनेट करने गए थे। ग्रुप स्टेज से लेकर के नॉकआउट तक मिनेर्वा ने जो तबाही मचाई थी ना, यूरोप देखता रह गया। उन्होंने सबसे पहले एफसी वाटी को 6-1 से हराया, ईबीके को 11-0 से पीटा, राउंड ऑफ 32 में अनबिलीवेबल 19-0 की विक्ट्री ली। 100 साल के इतिहास में वहां पे ऐसी डोमिनेंस किसी ने देखी नहीं है। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना फिनलैंड के सबसे बड़े क्लब और डिफेंडिंग चैंपियन एचजेके से हुआ, जिन्होंने मतलब उनको 6-0 से धूल चटा के आ गई टीम। सेमीफाइनल में 9-0 से जीती और फाइनल में एंट्री लेती है। फाइनल में वापस मिलती है एचजेके, जो इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टीम थी। मैच एकदम टेंस रहा, पूरी डिसिप्लिन डिफेंडिंग चलती रही। लेकिन 37वें मिनट में जाकर के रेमसन ने एक बेहतरीन गोल दागा और इंडिया 1-0 से ये मैच जीती और पहली बार हेलसिंकी कप पे कब्जा किया। 7 मैच में 53 गोल और सिर्फ एक कंसीडेड। ये था पहले इस कहानी का पहला हिस्सा। उसके बाद हेलसिंकी कप जीतने के बाद उसके अगले ही दिन बिना थके ये सारे पहुंच गए स्वीडन, जहाँ पे गोथिया कप चल रहा था। इसको यूथ फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहते हैं। तो सबको लगा कि भाई एक टूर्नामेंट इतना खेलने के बाद, इतना खेलने के बाद थक गए होंगे, मतलब उतनी शायद इंटेंसिटी नहीं आ पाएगी। पर ये नॉर्मल लोग नहीं, ये बच्चे नॉर्मल नहीं। ये गए और इन्होंने टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के पहले ही गेम में इंग्लैंड के प्रेप स्कूल को 12-0 से हरा दिया। नॉकआउट में फ्रांस की टीम को 17-1 से पीट दिया और सेमीफाइनल में यूक्रेन को 3-2 से हरा दिया। और इसके बाद आता है ग्रैंड फाइनाले। उसमें इनके सामने खड़ी थी ब्राजील की पावर हाउस टीम आरएस पोर्टसिएलो। अगर आपने मैच देखा तो आपको दिख रहा होगा कि भाई लौंडे उन टीमों के लंबे अच्छे खासी कद काठी के, जिनके सामने हमारे प्लेयर्स कुछ कुछ लग रहे थे भाई कि एकदम इनके ऊपर एक और वैसे बंदे को खड़ा करते तो वैसी हाइट। और उनका यूथ स्ट्रक्चर ब्राजील का भी पता है, तो बहुत तगड़ा है। वहां से कैसे कैसे टैलेंट निकलते हैं। 19 18 साल की उम्र में रियाल मैड्रिड जैसा बड़ा क्लब साइन कर लेता है उन प्लेयर्स को। लेकिन उस मैच एकदम थ्रिलिंग मैच रहा था। सबसे पहले 11वें मिनट पे किपगेन ने एक बहुत ही प्यारा गोल, बहुत प्यारा गोल मारा था। मतलब सबसे पहली बात तो मिनर्वा एफसी बहुत तगड़े तगड़े गोल मारती है, तो इससे लीड मिली इंडिया को। लेकिन ब्राजील ने भी टाइम नहीं लिया और इक्वलाइजर मार दिया। उसके बाद ये मैच इतना इंटेंस चल रहा था कि शायद से लग रहा था कि जाएगा ये, नॉर्मल टाइम से भी आगे पेनल्टीज होंगी, कुछ होगा। लेकिन
थोड़ा सा एक टाइम ऐसा भी ऐसा चल रहा था हम कंसीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे कीपर ने जो मास्टर क्लास ड्रॉप करी थी। उसके बाद 49th मिनट में नोंगरेम ने अपनी वॉरियर स्पिरिट दिखाई और एकदम क्लिनिकल फिनिश थी मैच को, और लास्ट में ड्रामा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से 2-1 से इंडिया जीत जाती है ये वर्ल्ड यूथ कप यानी कि गोथिया कप। और एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड, 8 मैच खेले, 86 गोल्स मारे और सिर्फ 7 कंसीड किए। ये बच्चे जिनमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुर के, मेघालय के, नागालैंड के हैं, और इन्होंने दिखा दिया भाई कि इंडिया टैलेंट क्या कर सकता है। अब बात करें इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन की, कि जो आर्किटेक्ट रहे हैं मिस्टर रंजीत बजाज सर। तो मतलब जब इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, अथॉरिटीज सब ने इतने रुपए खर्च करके भी ग्रास रूट लेवल पे रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, इस अकेले बंदे ने अपना सफर शुरू किया और एक इतिहास लिख दिया। मतलब जब इन लड़कों को यूरोप के टूर वगैरह पे जाने के लिए फंडिंग वगैरह चाहिए थी ना, इस आदमी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए और लोन वगैरह लिए ताकि इन बच्चों का सपना ना टूटे। उन्होंने पब्लिक सपोर्ट मांगा, क्राउड फंडिंग की, पर ताकि इनका एक्सपोजर ना रुक पाए। उसके बाद इसी साल के स्टार्टिंग में मिनर्वा टीम ने स्पेन में मिग कप ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें लिवरपूल, लेट दैट सिंक इन, लिवरपूल की जो अकेडमी है उसकी टीम को 6-0 पेला था। फील हो रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब ये हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि भाई इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, इसमें कमी है सिर्फ एक सिस्टम की, एक्सपोजर की और भरोसे की। और सही बात भी है कि भाई सिस्टम तो बहुत खराब है, एआईएफएफ को तुम वैसे ही देख लो कैसे काम कर रही है। एक्सपोजर, सही बात है कि आप इंडिया से बाहर बनते को मैचेस ढंग के मिलती कहाँ है। साफ चैंपियनशिप तो खेल खेल के आप लोग ऐसे अपने आप को हीरो बनते हो, साफ चैंपियनशिप जीत गए, यहाँ पे नीचे नीचे ही हम पाकिस्तान से एक मैच खेल लेंगे, एक बांग्लादेश से खेल लेंगे, ये सारी टीमें जो पता है फुद्दू है। मतलब अंधों में कांटा राजा वाली बात है, कोई ढंग की टीम मिलती है उनसे पिट के आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल जो है कि आगे क्या, हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो रंजीत बजाज सर ने तो 60 टारगेट बता रखा है पॉडकास्ट में कि उनका प्रोजेक्ट 2034 है। सपना है कि इंडिया 2034 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, और उनके जो ये अंडर 12, अंडर 14, 15 वाले बच्चे तब तक वो हो चुके होंगे ठीक ठाक एज में, अपने प्राइम के आसपास में। तो हो सकता है ये सपना अच्छा खासा पूरा हो पाए। पर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट जो आया था वो था कि इनॉग्रल अंडर 15 वर्ल्ड कप फीफा का, जिसके लिए उन्होंने, मतलब उसके लिए इंडिया ने क्वालिफाई किया है अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए। तो रंजीत बता ने तो ओपन स्टेज पे कह दिया एआईएफएफ को कि भाई, उनके प्रेसिडेंट को मेन कहा है कि भाई अब हमारे जो डिफरेंस है उसको साइड रखो, और इस अंडर 15 की जो कोचिंग साइड है वो रंजीत बजाज को दे देनी चाहिए। और ये हमारा भी मानना है कि सही में अगर कोई केपेबल बनता है तो रंजीत बजाज ज्यादा केपेबल बनता कोई नहीं है। आप ठीक है सीनियर टीम को नहीं देना चाहते अभी इनके हाथ में, नहीं आपको लग रहा, तो एटलीस्ट जूनियर टीम से शुरू तो करो। स्पेन के कोच को ही देखो, जो भी वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन खेल रही है उसका जो कोच है वो बंदे ने सबसे पहले यूथ टीमों को के साथ वो अपनी कोचिंग की शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते 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 अब स्पेन का कोच है, और स्पेन अब क्या कर रही है। तो भाई पूरा सिस्टम होता है भाई, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो रणजीत बजाज को तुम दो भाई, अंडर 15 दो, भरोसा दो, प्रॉपर वो करवा के दिखाएंगे ना कुछ, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ऐसा तो एक्सपोजर मिलेगा ना बंदों को, क्या कर सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं। तो भाई मेन चीज ये भी है ना कि भाई रंजीत सर पे ऐसे कोई हवा में कॉन्फिडेंस नहीं कि हाँ एक बंदे ने आके बोल दिया तो हाँ कौन, ये इसको दे दो इसको दे दो। भाई उन पे उनका रिज्यूमे देखो ना, पहले का छोड़ो अभी का देख लो, हेलसिंकी कप, गोथिया कप, कौन कौन से देशों को हरा है वो भी देखो। तो एज अ नेशन अब मैं सिर्फ तुमसे बात चाहता हूँ, ठीक है,
जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, भाई एज अ नेशन हम क्या कर सकते हैं? हम फॉरेन लीग्स देखते हैं, हम दूसरे कंट्रीज को रूट करते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी देखो हमारे खुद के आसपास से जो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं उनकी टीम बनी है, वो जाके तोड़ रहे हैं बाहर। तो भाई अब सही में भाई ढंग से टाइम है, इन्हें सपोर्ट करो, ढंग से करो, एआईएफएफ को टैग करो, जहां जिस भी ऐसी रील मिलेगी हर जगह एआईएफएफ को टैग करो, मतलब पूरा प्रॉपर प्रेशर बनाते हैं भाई। भाई अंडर 15 की जो भी है रंजीत बजाज को मिले, ये बंदों को थोड़ी फंडिंग मिले, क्राउड फंडिंग से चल रही है भाई पूरी मिनेरवा अभी। तुम खुद देखो भाई, इधर उधर से अभी भी उनके क्राउड फंडिंग चलती है मिकअप जो अगला ऑर्गेनाइज होना है उसके लिए। तो प्लीज भाई अब इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अगर ये बंदे के आने के बाद भी अगर इंडियन फुटबॉल में रेवोल्यूशन नहीं हुआ ना कुछ नया, तो भाई हम डिजर्व ही नहीं करते हैं एज ए इंडियन फैन की कुछ बढ़िया हो हमारे इंडियन फुटबॉल में। तो प्लीज एआईएफएफ से भी दरख्वास्त है कि भाई अब फाइनली थोड़ी नजर घुमाओ, करो कुछ। रंजीत सर, हैट्स ऑफ आपको, मिनर्वा एकेडमी के जितने भी प्लेयर्स हैं सब भाई, प्राउड ऑफ यू ऑल, और रिस्पेक्ट है भाई, सबको रिस्पेक्ट है।